नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार वीआरबी एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम प्रतिशत पढ़ रहे थे। प्रतिशत में हमने 9 क्लासें कंप्लीट की हैं। लगभग अपना पूरा प्रतिशत कंप्लीट हो गया है। आज लास्ट क्लास है और कल एक पूरे प्रतिशत की क्लास होगी। ठीक है, तो आज जो टाइप बची हुई हैं वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन अपने पास ये रहा। एक व्यक्ति अपनी आय का कुछ भाग बचाता है ताकि वह एक कार 12 माह में खरीद सके। यदि वह इसे 9 माह में खरीदना चाहे तो उसे प्रतिमाह बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। कितने माह में खरीद रहा है वो? 12 माह में। अब वह कितने माह में खरीदना चाहता है? 9 माह में। तो वो कार कितने की थी ये अपने को नहीं पता, लेकिन हम उसको कितने की भी मान सकते हैं क्योंकि अपने से प्रतिशत पूछा है। और कितने की मानेंगे? इस 12 और 9 का एलसीएम। 12 और 9 का एलसीएम कितना होगा? 36। अगर 12 माह में खरीद रहा है तो प्रति माह वो कितने रुपए बचाएगा? 3 रुपए। वही अगर वह 9 माह में खरीदना चाहे तो प्रति माह कितने रुपए बचाएगा? 4 रुपए। अगर ये अपन 72 मान लेते तो ये कितना आ जाता? 6 और ये कितना आ जाता? 8। फिर भी प्रतिशत क्या रहता? वही होता है। एक बार देखो, पहले वह कितना बचा रहा था? 3। अब कितना बचा रहा है? 4। तो कितनी बचत में वृद्धि करनी पड़ेगी? 1 की। कितने में? 3 में। तो 1/3 कितना होता है? 33 सही। 1/3 प्रतिशत को उसकी अपनी बचत में वृद्धि करनी होगी। ठीक है, आप मान कुछ भी सकते हैं। मान लेते हैं वो 2 लाख की कार थी तो 12 का भाग देंगे तो कुछ आएगा। 2 लाख में फिर 9 का भाग देंगे तो कुछ आएगा। लेकिन ये प्रतिशत 33 से 1/3 प्रतिशत ही आएगा। तो ये संख्या अपन ऐसी मानते हैं ताकि अपने को कैलकुलेशन में आसानी रहे। इस 36 में 12 का भाग चला जाएगा, इस 36 में 9 का भाग चला जाएगा, क्योंकि 36 एलसीएम है और एलसीएम ही वही संख्या होती है जिसमें सभी संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाता है। यानी कि जिन संख्याओं का एलसीएम अपन लेते हैं उन सभी संख्याओं का भाग उसमें पूरा चला जाता है। तो हमने इन दोनों संख्याओं का एलसीएम मानी, उस कार की कीमत मान लेती 36। 12 माह में खरीद रहा है तो एक प्रति माह कितने रुपए बचाएगा? 3 रुपये बचाएगा। तभी तो 12 महीने में 12 36 रुपये इकट्ठा हो गए उसके पास और ख़रीद लेगा। ठीक है, वही अगर ये इसे 9 माह में खरीदना चाहे तो अब उसे प्रति माह कितने? 9 चौक 36, 4 रुपये बचाने पड़ेंगे। पहले 3 रुपये बचा रहा था, अब 4 रुपये। अब 1 रुपया ज़्यादा बचा रहा है। कितने में? 3 से। तो 1/3 का किसका भिन्न है? फ्रैक्शन है 33 ही 1/3 का। बात समझ में आई होगी। मान सकते हैं आप इसे कुछ भी। आप x भी मानोगे तो ये x/12, ये x/9 घटाएंगे तो उत्तर आएगा अपना 33.5% ही। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एक आदमी अपनी आय का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि वह एक बाइक 15 माह में खरीद सके। कितने माह में? 15 माह में खरीद सके। यदि वही बाइक वह 15 माह में खरीदना चाहे तो उसने अपनी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। पहले ये पिछला क्वेश्चन अगर आप बढ़िया समझा तो पहले खुद करें, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखें। ठीक है, कितने माह में खरीद रहा है? पहले वह इसको 15 माह में खरीदना चाहता है। बाद में कितने माह में खरीदना चाह रहा है? 12 महीने में। तो 15 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 180। 15 माह में खरीदना चाह रहा है तो प्रति माह कितने रुपए बचाएगा? 180 में 15 का भाग देंगे। 15 एकम 15, 3, 15 दूनी 30, 12 रुपया प्रति माह बचाएगा। अगर वही इसे 12 महीने में खरीदना चाहे तो 12 का भाग देंगे तो 12 एकम 12, 12 पंजू 60, 15 रुपये बचाएगा। जब वह 15 माह में खरीदना चाह रहा था तो 12 रुपये प्रति माह बचाता, और 12 महीने में खरीदना चाह रहा तो 15 रुपये प्रति माह बचाएगा। तो बचत में कितनी की वृद्धि करनी पड़ेगी? 3 की। पहले कितने कर रहा था बचत? 12 की। तो अब 3 ज़्यादा 12 से, तो 3 12 का कितना प्रतिशत है? गुणा में 100। वैसे देखेंगे तो एक इसकी भिन्न 3 एकम 3, 3 चौक 12, 1/4 की भिन्न बन रही है तो कितना? 25% अधिक बचाएगा। बात समझ में आई? कर लोगे। अब ऐसा किसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा इस तरह से आसानी से आप कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आता रहता है, ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। किसी संख्या को 5/4 से गुणा करना था और 4/5 से गुणा कर दिया तो उसका प्रतिशत गलती कितनी हुई? परसेंटेज मिस्टेक कितनी हुई है ये बताना अपने आप। ठीक है, किससे गुणा करना था? 5/4 से। किससे गुणा कर दिया? 4/5 से। किसको? संख्या नहीं पता अपने को। लोग x मान के करते हैं, किताबों में देखोगे
तो x मान के करते हैं उस संख्या को, तो आप x मत मानो, कुछ भी मानो वो संख्या। अपन वो संख्या क्या मानते हैं, इस 4 और इस 5 का एलसीएम कितना, 20 मान लेते हैं। वो संख्या कितनी थी, 20 थी। क्यों, क्योंकि आप कुछ भी मानोगे उत्तर परसेंट में चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो मान लेते हैं वो संख्या 20 थी, 20 को 5/4 से गुणा करना था, 4/5 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो 4 पंजों 20, यानी कि 25 उत्तर आना था और आ कितना गया, 5 चौक 20, 4 चौक 16। बात समझ में आई। मानते हैं वो संख्या कितनी थी, 20 थी, 5/4 से गुणा करते तो कितना आता, इतना, लेकिन कर किससे दिया, 4/5 को गुणा कर दिया तो कितना आया, 16। तो ये संख्या कितनी कम आई, 9। कितना चेंज आया, 9 का। परसेंट पूछा है, 9/25 गुणा में 100, यानी कि ये 9 इस 25 का कितना गुणा है, तो 9/25 गुणा 100, क्योंकि 25 आना था, 25 में ही तो चेंज आया 9 का। 9 कम आया किस में, 25 में, तो 25 चौक 100, 9 चौक कितना, 36% की ही यहाँ क्या हुई है, मिस्टेक हुई है। आप कहोगे सर जी कुछ और मान के बताओ, चलो कुछ और मान लेते हैं। 5/4 आप बता दो कितना मान ले, 40 मान ले, 60 मान ले, 60 और 4/5 को किससे, ये 60 से। अब मैं ऐसी संख्या इसलिए नहीं मान रहा कि इससे अगर नहीं कटे, ऐसी संख्या मान ले जो इससे नहीं कटे, पॉइंटों में आएगा, लेकिन उत्तर यही आएगा। आप कुछ भी मान के देख लेना। ठीक है, 4 से काटा और यहाँ 5 से काटा, 12 5 60, 15 5 75, 12 चौक 48। कितना कमाया ये, हाँ 25 2 27 कमाया, किससे, 75 से गुणा में 100। 25 या 75, 25 चौक 100, 3 नाम 27, 9 चौक वही 36% आया। ठीक है, आप कुछ और, चलो 100 मान लेते हैं। 5/4 गुणा, मान लेते हो संख्या कितनी थी, 100 थी, 5/4 से गुणा करना था, 4/5 से गुणा कर दिया 100 को। 25 25 पंजा 125, 5 से काटा 20, 20 चौक 80। कितना कमाया ये, 45, किससे, 125 से गुणा में 100। 25 चौक 100 और 25 पंजा 125, 5 नाम 45, 9 चौक 36% ये अपना क्या आता है, उत्तर आ रहा है। अब कुछ भी मानेंगे तो अपन वो मान क्या लेते हैं, वो संख्या, ये नीचे जो संख्या है इनका एलसीएम, ताकि फिर वो आसानी से अपने पास वो संख्या कट जाए, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। ठीक है, कुछ भी मानेंगे उत्तर यही आएगा। मानते क्या है हमेशा, एलसीएम। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी तरह के पे किसी संख्या को 3/4 से गुणा करना था, लेकिन 3/4 से क्या कर दिया, भाग। क्वेश्चन सेम टू सेम है। किसी संख्या को 3/4 से गुणा करना था, पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था, 3/4 से गुणा करना था और 4/3 से गुणा कर दिया, लेकिन यहाँ 4/3 से भाग लिख दिया। इसका भी वही मतलब है। किसी भी संख्या में मान, वो संख्या क्या थी, x मान लेते हैं। अब 3/4 का भाग देंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये x गुणा 4/3, पहले जैसा ही क्वेश्चन हो गया। केवल भाषा का खेल है। या 3/4 से भाग का मतलब भी भिन्न का भाग देंगे तो नीचे की संख्या कहाँ चली जाती, ऊपर। 4/3 का ही गुणा माना जा रहा है वो संख्या। ठीक है, पहले जैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, 3/4 से गुणा करना था और 4/3 से गुणा कर दिया। चाहे इसी को आप ये लिख सकते हो 4/3 से गुणा, दोनों एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि ये भाग देंगे तो ये 4 ऊपर जाके गुणा होगा और नीचे क्या आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। क्या मानते हो संख्या, 4 और 3 का एलसीएम क्या मान लिया मैंने, 12 मान सकते हैं। वो संख्या कितनी थी, 12। 4 से काटा 3, 9 आना था, आ कितना गया, 4 चौक 16 आ गया। कितना अधिक आया, 7, किससे, 9 से गुणा में 100। भाई अगर भिन्न आपने पढ़ी हो तो 1/9 किसका फ्रैक्शन, 11 से 1/9 का, 7/9 77, सही 7/9% उत्तर अपना तुरंत आ जाएगा। गुणा 100 से करोगे तब भी अपना उत्तर क्या आएगा, यही आएगा। बात समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, पिछले एग्जामों में आता रहता है। एक कमरे में 10 जानवर हैं, 10 क्या हैं, कुत्ते प्लस बिल्ली। यदि प्रत्येक बिल्ली 5 बिस्किट खाती है तथा प्रत्येक कुत्ता 6 बिस्किट खाता है, यदि कुल 57 बिस्किट खाए गए तो कुत्तों की संख्या पूछ सकता है या बिल्लियों की संख्या पूछ सकता है। तो कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन एक बार बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना। कितने जानवर हैं, 10। इसमें
कुत्ते भी हैं और क्या, बिल्ली। दो ही टाइप के जानवर हैं, कुत्ते और बिल्ली। अब अपने को एक का पता हो जाए तो अपने को दूसरे का पता अपने कर लेंगे। मान लेते हैं कि बिल्ली कितनी है, x है, तो कुत्ते कितने हो जाएंगे, 10 माइनस एक्स। भाई बिल्ली कितनी, 2 हैं, तो कुत्ते कितने हो गए, 10 माइनस 2 8, क्योंकि दो ही टाइप के जानवर हैं। मैंने बिल्ली x मान ली, तो कुत्ते कितने हो गए, 10 माइनस एक्स। अब बिल्ली कितने बिस्किट खाती है, 5, तो बिल्ली 5 अगर बिस्किट खाई तो कितने बिस्किट खा जाएगी, 5x। भाई एक बिल्ली 5 बिस्किट खाती है, तो 2 बिल्ली 5 दूनी 10, 3 बिल्ली 5 तिया 15। जितनी बिल्ली है उसको 5 से गुणा कर देते हैं, उतना ही तो बिल्ली खाएगी। अब यह बिल्ली x है, एक बिल्ली 5 बिस्किट खाती है, तो टोटल कितने बिस्किट खाए जाएंगे बिल्लियों के द्वारा, 5x। प्लस कुत्ते कितने बिस्किट खाते हैं, 7 बिस्किट। कुत्ते कितने खाते हैं, 6 बिस्किट। कुत्ते कितने खा रहे हैं, 6 बिस्किट। कुत्ते कितने हैं, 10 माइनस एक्स गुणा में 6, और टोटल कितने हो गए, कितने बिस्किट खाए गए, 57। मान लेते हैं x बिल्ली थी, एक बिल्ली 5 बिस्किट खाती है, तो बिल्लियों के द्वारा 5x बिस्किट खाए गए। एक कुत्ता 6 बिस्किट खाता है, टोटल कुत्ते 10 माइनस एक्स, तो कितने बिस्किट खा जाएंगे कुत्ते, 10 माइनस एक्स कुत्ते गुणा में 6, क्योंकि एक कुत्ता 6 बिस्किट खाता है, कुत्ते कितने हैं, 10 माइनस एक्स। तो सोल्व करते हैं, और टोटल बिस्किट कितने खाए गए, 57, बराबर क्या रख दिया, 57। 5x प्लस 6 को अंदर गुणा करेंगे तो 60 माइनस का 6x बराबर में 57। 5x में से माइनस 6x गए तो माइनस का x, और ये 60 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा प्लस का 57। तो माइनस x बराबर में माइनस का क्या आ गया, 3। माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो कितना बचा, कितना बचा, x की वैल्यू, x की वैल्यू आ गई कितनी, 3। x अगर 3 आ गई, इसका मतलब बिल्ली कितनी है, 3 है, तो कुत्ते आ गए 10 माइनस 3 कितने, 7। कुत्ते कितने आ गए, 7। ठीक है, कुत्ते पूछ ले या तुमसे बिल्ली पूछ ले। इस क्वेश्चन को आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को। भाई क्या, बिल्ली है और क्या है, कुत्ते हैं। अगर सभी बिल्ली होती तो कितने बिस्किट खा जाती, एक बिल्ली 5। अगर 10 की 10 बिल्ली होती तो कितने बिस्किट खाती, 10 पंजे 50। सारे कुत्ते होते तो कितने बिस्किट खाते, सारे कुत्ते के होते तो 10 कुत्ते, एक कुत्ता 6 खाता है, तो टोटल बिस्किट खाए जाते 57। लेकिन दोनों के द्वारा कितने बिस्किट खाए गए हैं, 57। बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे तो 3, 57 में 50 गए तो 7। क्या आया, बिल्ली और कुत्ते का रेशियो 3:10। इसका मतलब अगर टोटल 10 जानवर हैं तो 3 बिल्ली हैं और 7 कुत्ते हैं। ठीक है, यहाँ 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 10 ही आई, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1, तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 ही रहेगी, 7 यूनिट की वैल्यू क्या, 7 ही रहेगी। अगर ये टोटल जानवर 20 होते तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ जाती, तो इसका मतलब कुत्ते कितने, बिल्ली कितनी, 6, कुत्ते कितने हो जाते, 14। ठीक है, लेकिन यहाँ 10 ही जानवर थे और अपना रेशियो भी कितना आया, टोटल 10 ही आया। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, ये डिटेल से मैंने बताया। बिल्ली को कुछ मान लिया, x मान लिया, या कुत्ते को अगर आप x मान लेते तो बिल्ली 10 माइनस एक्स आ जाती। ठीक है, फिर x की वैल्यू कितनी आ जाती, 7 आ जाती। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। एग्जाम में अगर अप्रोच करना हो तो अपन इस तरह से करेंगे। ठीक है, एक ऐसा ही क्वेश्चन और देते हैं अगला, वो भी करके देखें। पहले आप खुद करके देखो, फिर सॉल्यूशन देखना। ठीक है, एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कुछ कबूतर हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 280 और पैरों की संख्या कितनी है, 820। सिर 280 हैं, इसका मतलब क्या हुआ, टोटल जानवर कितने हैं, 280। जानवर के एक ही सिर होता है, चाहे खरगोश और चाहे कबूतर हो, तो इसका मतलब कुल जानवरों की संख्या कितनी होगी, 280। क्या क्या है अपने पास, खरगोश है और कबूतर है। एक को मान लो आप कुछ भी, खरगोश को अगर x मान लेते हैं तो कबूतर कितने बचे, 280 माइनस का x। अब ये क्या दे रखी है, पैरों की संख्या कितनी, 820। अब खरगोश के तो कितने पैर होते हैं, 4, और कबूतर के कितने पैर होते हैं, 2। तो x अगर खरगोश हैं और एक खरगोश के 4 पैर होते हैं तो टोटल पैर कितने हो गए, 4x। कबूतर कितने हैं,
280 माइनस एक्स, और एक कबूतर के 2 पैर होते हैं तो 280 माइनस एक्स कबूतरों के कितने पैर हो जाएंगे, गुणा में 2, और टोटल पैर दिए हैं 820। देख लेते हैं, 4x प्लस 280 गुणा 2 करेंगे तो 560, माइनस एक्स को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2x बराबर में 820। 4x में से 2x गए तो बचा 2x, और 560 उधर का जाएगा तो कितने का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 560। तो 2x की वैल्यू आ गई 0, 12 में 6 गया तो 6, 7 में 5 गया तो 2, तो x की वैल्यू आ गई 260 बटे में 2, कितना आ गई 130। इसका मतलब खरगोश अपने पास कितने हैं, 130। अगर खरगोश 130 हैं तो कबूतर कितने हो गए, 280 माइनस 130 कितने, 150। तो कबूतर कितने आ गए, 150। पहले जैसा ही क्वेश्चन है, सेम अप्रोच का क्वेश्चन है। यहाँ 2 प्रकार के जानवर दिए, खरगोश और कबूतर ही। वहाँ बिस्किट दे दी थी, यहाँ इनकी टांगों पे बात कर दी। खरगोश के कितनी होती हैं, 4 टांग, कबूतर के 2 होती हैं। सिर 280 हैं, तो इसका मतलब टोटल जानवर कितने हैं, 280 हैं। खरगोश अगर x हैं तो कबूतर 280 माइनस एक्स, जानवर हमने एक को कुछ मान के दूसरे आ गए। अगर खरगोश के कितने पैर हुए, 4, और कितने खरगोश हैं, x, तो 4x पैर हो गए खरगोश के तो टोटल। और कबूतर कितने, 280 माइनस एक्स, और एक कबूतर के 2 पैर, तो टोटल यहाँ पैरों की संख्या कबूतरों की 280 माइनस एक्स गुणा में 2, और इन दोनों के अगर पैर जोड़ें तो कितने हो जाएंगे, 820 क्वेश्चन में दे रखे हैं। ठीक है, तो 4x प्लस इसको खोलेंगे तो बाहर अगर ये संख्या है, कोष्टक के बाहर गुणा हो रही है तो सभी संख्याओं से गुणा होती है। तो 280 से 2 को गुणा करा तो 560, और माइनस एक्स के साथ 2 को गुणा करा तो माइनस का 2x बराबर में कितना, 820। 4x में से 2x गया तो 2x बचा, 560 प्लस का है, बराबर के उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 2x की वैल्यू होगी 820 माइनस का 560। 820 में से 560 जाएगा तो कितना बचेगा, 260। x की वैल्यू आ गई 260 बटे में 2, और कितना आ जाएगा, 130 x की वैल्यू। और x हमने क्या माना था, खरगोश की संख्या। अगर खरगोश 130 हैं तो कबूतर कितने आओगे, 280 माइनस का 130। ठीक है, कर लोगे इस तरह के क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत टिपिकल क्वेश्चनों में माना जाता था, ये CGL में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन इसको बहुत आसान तरीके से करेंगे। पहले क्वेश्चन को 2 बार अच्छे से पढ़ना है। एक कंपनी अपने सेल्समैन को उसके द्वारा की गई कुल बिक्री पर 12% कमीशन तथा 15,000 से अधिक की बिक्री पर 1% बोनस अलग से देती थी। यदि सेल्समैन की कुल कमाई 7650 रुपये है तो आपको ये बताना है कि उसने कुल बिक्री कितनी करी। क्या है क्वेश्चन, मैं समझाता हूँ तुम्हें। जितनी बिक्री कर रहा है 15,000 तक तो उसको कमीशन कितना मिलता है, 12%। अगर 15,000 से ज़्यादा बेच दिया तो उसको 1% बोनस अलग से। इसका मतलब 15,000 से ज़्यादा पे उसको बोनस कितना मिलेगा, 13%, और 12,000 तक कमीशन कितना मिलेगा, 12%। 12%। बात समझ में आई। 15,000 तक की बिक्री करी, यदि उसने 11,000 की बिक्री करी तो 11,000 का उसको 12% मिल जाएगा। लेकिन अगर उसने 17,000 की बिक्री कर दी तो 15,000 का तो उसको 12% कमीशन मिलेगा, और 2,000 पे उसको 13% का कमीशन मिलेगा। बात समझ में आई होगी। इस तरह से उसका टोटल कमीशन कितना है, 7650 है। तो पूछ रहा है कि उसने कुल कितने रुपए की बिक्री करी। चलो देखते हैं भाई। 15,000 तक तो उसको कितना कमीशन मिलता है, 12%, तो 15,000 का इतना कमीशन मिल गया। 15,000 का 12% निकाल दिया, ये तो 15,000 की उसने बिक्री करी होगी तो उसको इतना कमीशन मिल गया। प्लस अब उससे ज़्यादा कितने की बिक्री करी नहीं पता, हम मान लेते हैं x, लेकिन इस पे कमीशन कितना है, 13%, क्योंकि 1% बोनस मिल रहा है 15,000 से ऊपर। यहाँ ये कमीशन आ गया 15,000 तक का। 15,000 से ऊपर कितने रुपए नहीं पता, हमने मान लिया x, और इस पे मिल रहा है कमीशन 13% का, और टोटल कितना कमीशन हो गया उसका, 7650। यही क्वेश्चन में दिया है। बिल्कुल दोबारा से देख लो, क्वेश्चन को पढ़ लो पहले एक बार। 15,000 रुपये की बिक्री पर 12% कमीशन हो गया। ठीक है, अब 15,000 का 12% तो हो गया 15 गुणा 12, 180, 1800 रुपये।
ये तो 1800 रुपये बने हैं, लेकिन रुपए कितने बने थे? 7650। इसका मतलब 15,000 से तो ज़्यादा का ही सामान बेचा है उसने, तो 15,000 तक का कमीशन ये बन गया। अब इससे ऊपर कितने का बेचा है? X रुपये का मान लिया, और ऊपर कितना है? 13% का कमीशन। और ये अगर टोटल कमीशन जोड़ दें तो उसके कितने बने हैं? 7650 रुपये। X की अगर वैल्यू अब यहाँ से आ जाएगी तो X क्या आएगी? X आएगी 15,000 से ऊपर कितने का उसने सामान बेचा है। चलो देख लेते हैं। इसको काटा तो 15 गुणा 12 180 एक जीरो, ये कितना आ गया? 1800 प्लस में 13x बटे में 100 बराबर में 7650। 13x बटे में 100 बराबर में कितना? 7650। 1800 जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। कितना? 1800। 13x बटे 100, 0 0 0 गए 0, 5 में 0 गए कितने? 5। 16 में से 8 गए तो 16 में से 8 गए तो 8, और 6 में से 1 गए तो 5। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5850। 100 उधर जाके गुणा हो जाएगा, गुणा 100 बटे में 13। 13 चौक 52 और 3 बच गया, 13 पंजा 65, 0। 450। 450 गुणा 100 कितना हो जाएगा? ये 45,000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 45,000। इसलिए सेल्समैन की कुल बिक्री कितनी हुई? सेल्समैन ने कुल कितनी बिक्री करी थी? 15,000 प्लस का 45,000। कितने की बिक्री हुई उसकी? 60,000 की। समझ में आई बात? 15,000 पे 12% का कमीशन, प्लस आगे नहीं पता था कितना का बेचा x का, तो ये जो कमीशन टोटल मिला के 7650। इसको हमने सोल्व किया, इसको सोल्व किया 1800, ये 13x बटे 100, ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। 13x बटे 100 की वैल्यू 5850, तो x की वैल्यू आ गई 45,000। ये x क्या है? ये 15,000 से ऊपर की बिक्री है ना। 15,000 से ऊपर की बिक्री 45,000 आ गई, और 15,000 की बिक्री ये करती थी, तो टोटल बिक्री उसकी कितनी हुई है? 60,000 की। एग्ज़ाम में इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, बहुत टाइम लगेगा। एग्ज़ाम में कैसे करोगे इस तरह के क्वेश्चन को? भाई 15,000 पे कितना कमीशन मिलता है उसको? 12% का, और उससे आगे 13% का, यानी कि 1% बोनस अलग। अगर इस 15,000 पे भी 1% और मिलता तो उसको कितने रुपए मिल जाते? 150 रुपये। भाई 15,000 पे 12 दे रहा है, उससे ऊपर 13। अगर 15,000 पे भी 13% का कमीशन दे देता, यानी कि 1% ज़्यादा देता, तो उसके 150 रुपये ही तो ज़्यादा बनते। तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं 150 रुपये उसको और मिले होंगे। तो ये कितने हो जाएंगे? 7650। इसमें अगर 7650 और 150 कितना हो जाएगा? 7700 और 7800। 7800 रुपये बोनस मिलता अगर उसे टोटल बिक्री का कितना मिलता? 13%। एक्स का 13% मिलता। बात समझ में आई कि नहीं? भाई 15,000 पे उसको 12% मिल रहा है, 1% और मिलता तो 150 रुपये मिलता। हमने जोड़ के रख दिया, ये 7800 मिलते। ये 7650 कब मिले हैं? जब 15,000 तक उसे 12% और आगे 13%। अगर सारा ही 13% मिलता तो उसको कितने मिलते? 7800 रुपये। इसलिए टोटल बिक्री का 13% कितना? 7800। तो 13 गुणा x गुणा 13 बटे 100 बराबर में कितना? 7800। 13 से काटेंगे, 13 छकी 78, 0 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 60,000। बात में समझ में आई कि नहीं? अब हम टोटल बिक्री पे 13% निकाल देंगे, और 13% कितना आएगा? 7800। 7650 था, लेकिन वो कब था? जब 15,000 तक वो 12% दे रहा था। हमने उसको 13% कर दिया अपने मन से, और कर दिया तो हमने इधर भी तो बढ़ा दिया 150 रुपये, तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इधर अगर 1% बढ़ाया 15,000 तक, तो उधर भी हमने 150 रुपये बढ़ा दिया। ठीक है, तो x का 13% की वैल्यू कितनी है? 7800 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 60,000। आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो विदिन 10 सेकेंड। ठीक है, ऐसे ना करके इसको ऐसे कर देंगे। पहले जो कमीशन दे रखा था उसमें जितना आगे वृद्धि हो रही है उसका उतना निकाल के जो उसको टोटल कमीशन मिल रहा है उसमें क्या कर देंगे? ऐड मिल देंगे, और जो उसकी सारी बिक्री है उसका मैक्सिमम कमीशन निकाल लेंगे। 13% मिलता है,
13% निकाल देंगे, अब टोटल बिक्री आ जाएगी। चलो एक क्वेश्चन ऐसा ही करके देखो आप। कौन सा क्वेश्चन? ऐसा ही क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एक सेल्समैन, उसके द्वारा की गई कुल बिक्री पर 9% कमीशन दिया जाता है तथा 20,000 से अधिक की बिक्री पर 1% क्या दिया जाता है? बोनस दिया जाता है। इस क्वेश्चन को भी मैं दोनों तरीके से करवाऊंगा। भाई 20,000 की बिक्री तक तो उसको कितना मिलता है? 9% मिल गया। और 20,000 से अधिक कितना बेचा? नहीं मिला, नहीं पता अपने को, तो इसको कितना परसेंट बेचा? 10% पे कमीशन मिला। और टोटल कमीशन कितना हो गया उसका? 6800। बात समझ में आई? 20,000 तक 9%, इतना कमीशन बन गया 20,000 रुपये का। तो इससे ऊपर का जितना बेचा था, कितना का बेचा? एक्स मान लिया, इस पे 10% कमीशन मिलता है। टोटल कमीशन हो गया कितना? 6800 रुपये। देखते हैं, 9 दूनी 1800 रुपये प्लस 10x/100 बराबर में 6800। 10x/100 के एक जीरो काट देते हैं तो ये क्या बच गया? x/10। और ये 1800 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो ये कितना बचा? x/10 बराबर में 5000। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 इधर जाके गुणा होगा तो 50,000। बात तो कुल बिक्री कितने की हुई? कुल बिक्री कितने की हुई? कुल बिक्री हुई 20,000, तो ये प्लस 50,000 ये। टोटल बिक्री हो गई कितने की? 70,000 की। इसका मतलब उसने 70,000 रुपये की बिक्री की है। इसमें से पहले 20% पे तो 9% कमीशन, और अगले 50,000 पे कितना? 10% कमीशन। ठीक है। एग्ज़ाम में कैसे करना है? 20,000 पे 1% कमीशन कितना और बन जाता उसका? 1% कमीशन 20,000 का कितना बन जाता? 200 रुपये उसके पास और बन जाते हैं। हम अपनी तरफ से मान लेते हैं एक्स का टोटल, उसकी सेल कितनी है? एक्स की है, और इस पे 10% अगर कमीशन मिलता तो कितना मिलता? 6800। तो वो ये 200 और बढ़ते, उसके पास कितने आते? 7,000 रुपये आते। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी? एक जीरो कट गई, ये 10 उधर जाके गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 70,000। उसकी कितने की सेल हुई? 70,000 की सेल हुई। बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। बात समझ में आई? ये टाइप समझ में आई होगी। इसे कैसे करते हैं? इस तरीके से, भाई जो पहले 1% कम कमीशन मिल रहा है, अगर वो उसको मिल जाता तो उसको 200 रुपये ज़्यादा मिलते, 200 रुपये उसके कमीशन में ऐड कर देते हैं, और टोटल पे ही कितना मान लेते हैं? 10%। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ये भी एसएससी में बार बार पूछा जाता है, और बहुत आसान तरीके से इसको करेंगे। देखो, पहले क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है। किसी आयकर में 19% की वृद्धि हो जाए तो शुद्ध आय में 1% की कमी हो जाती है, तो आयकर की दर ज्ञात करो। पहले मुझे बताओ, आय बराबर, आय क्या होता है? इनकम। आय बराबर क्या होता है? कर। आयकर, आयकर क्या होता है? इनकम टैक्स प्लस शुद्ध आय। शुद्ध आय, शुद्ध आय का मतलब नेट इनकम। बात समझ में आई? मान लेते हैं मेरे पास 100 रुपये की आय है, और मैं आयकर दे दूं कितना? 10, तो शुद्ध आय कितनी बची? 90। इन दोनों का जोड़ कितना होता है? आय। बात समझ में आई होगी? आय बराबर आयकर बराबर प्लस का शुद्ध आय, यानी कि 100 रुपये आय है, तो आयकर में अगर 10 दे दूंगा तो शुद्ध आय मेरे पास कितनी बचती है? 90। नेट इनकम 90। अगर इनकम टैक्स कितना लग गया? 10 पे। ये हो गई आय, ये आयकर, वो शुद्ध आय। 100 रुपये अगर आते हैं तो 10 अगर आयकर कट गया तो अपनी जेब में 90 रुपये ही आएंगे। तो जो अपनी जेब में आए हैं और जो आयकर कटा, इन दोनों को जोड़ दें तो अपने पास क्या हो जाती है? आय। जैसे 50,000 रुपये मिले, इनकम टैक्स 5,000 का कट गया, तो शुद्ध आय कितनी बची? 45,000। अगर 1,000 का कटा इनकम टैक्स तो शुद्ध आय कितनी बची? 50,000 में 1,000 गया, 49,000। तो उसी तरह से 100 रुपये अगर आय है, 10 आयकर कट गया तो शुद्ध आय कितनी बचेगी? 90 रुपये में।
ये समझाने के पीछे देखना, अगर आयकर 1 रुपया बढ़ जाए तो शुद्ध आय कितनी 1 घट जाएगी। अगर आयकर 1 रुपया बढ़ जाए, अगर आयकर 11 हो गया तो शुद्ध आय कितनी हो जाएगी 89। अगर आयकर 5 रुपये बढ़ जाए तो शुद्ध आय कितनी घट जाएगी 5 रुपये, यानी कि 5 बढ़ गया, आयकर 15 हो गया तो शुद्ध आय कितनी बचेगी 85 बचेगी। इससे अपने को क्या पता चलता है, आयकर में जितनी वृद्धि होती है, जितनी वृद्धि होती है शुद्ध आय में उतनी ही कमी हो जाती है। शुद्ध आय में उतनी ही कमी हो जाती है, कमी हो जाती है। नोट डाल के लिख लेना आप। इसका मतलब क्या हुआ, जो इनकम टैक्स बढ़ा है, इनकम टैक्स का परसेंट नेट इनकम के परसेंट के क्या होगा बराबर होगा। इनकम टैक्स अगर 2% बढ़ा है तो जितना इनकम टैक्स बढ़ा है और नेट इनकम जितना परसेंट x% क्या है घटी है, तो उन दोनों की क्या हो वैल्यू बराबर होगी। यानी कि इनकम टैक्स बराबर में नेट इनकम, इनकम टैक्स में जितने की वृद्धि हुई उतना ही नेट इनकम क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, कहने का मतलब। ठीक है, यानी कि इनकम टैक्स में जितने परसेंट की वृद्धि होती है, इनकम टैक्स का परसेंट नेट इनकम के डिक्रीज होने में जो परसेंट आया वो क्या होंगे बराबर होंगे। परसेंट नहीं, जो वैल्यू आई वो बराबर हुई। ठीक है, तो देखते हैं आयकर में 19% की वृद्धि हुई, यानी कि इनकम टैक्स का कितना 19% बराबर, तो शुद्ध आय 1% कम हो जाती है, तो नेट इनकम कितनी कम हो जाती है 1%। यानी कि इनकम टैक्स का 19% से जो बना वो नेट इनकम के 1% के बराबर है। अभी मैंने समझाया शुद्ध आय अगर आयकर अगर 1 बढ़ गया तो शुद्ध आय 1 घट जाएगी। तो यहाँ आयकर इनकम टैक्स 19% बढ़ा है और नेट इनकम का वो कितना 1% के बराबर है, दोनों की वैल्यू बराबर ही आएगी। बराबर आती है, देख लो आप, मैंने बिल्कुल उदाहरण दे के तुम्हें समझाया। तो इनकम टैक्स 19% जितना बढ़ा है वो नेट इनकम के 1% के क्या होगा बराबर होगा हमेशा। ठीक है, परसेंट कट गया, इसका मतलब इनकम टैक्स बराबर कितना 1 और नेट इनकम बराबर कितना आ गया 19। इनकम टैक्स की वैल्यू क्या ये 1 और नेट इनकम की वैल्यू कितने वैल्यू क्या ये 19। ये उसी तरह है, अगर 2x बराबर मैं 3y कहूँ तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी x अपॉन y बराबर क्या हो जाएगा 3 और ये 2 नीचे गया, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू क्या 2। तो x की वैल्यू उसकी सामने वाली संख्या, y की वैल्यू उसके सामने वाली संख्या, इस तरह से होती है। तो इसी तरह से इनकम टैक्स क्या इसके सामने संख्या कितनी है 1 और नेट इनकम क्या इसके सामने संख्या कितनी है 19। तो इनकम टैक्स अगर 1 है तो नेट इनकम कितनी 19। तो इनकम कितनी हुई, आय कितनी हुई 20 रुपये। 20 रुपये में इनकम टैक्स 1 दे रहा है और नेट इनकम कितनी बच रही है उसके पास 19 बच रही है। तो क्या पूछा है इनकम टैक्स की रेट, इनकम टैक्स परसेंट पूछा है। इनकम टैक्स कितना कटा 1 कटा, इनकम टैक्स इनकम में से कटता है, इनकम कितनी है 20, 1/20 कितना परसेंट होता है 5%। आयकर कितना परसेंट हुआ 5% हुआ। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अपने को इतना ही करना है, ये बाकी मैंने समझाने के लिए किया था, अगले क्वेश्चन में नहीं समझाना पड़ेगा। एक बार सारी चीज़ें फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनना। आय इनकम किसके बराबर होती है आयकर प्लस शुद्ध आय। अगर इनकम 100 है तो आयकर कितना 10 अगर कट गया तो शुद्ध आय कितनी बचेगी 90। अगर आयकर 1 बढ़ गया तो शुद्ध आय कितनी 1 घट जाएगी। अगर आयकर 5 बढ़ गया तो शुद्ध आय क्या 5 घट जाएगी। ये दोनों वैल्यू क्या होती हैं बराबर, ये जितना बढ़ा वो उतनी ही क्या होगी घट गई। इसका मतलब इनकम टैक्स परसेंट और शुद्ध आय का परसेंट बराबर होगा। और ये तो अपने को क्वेश्चन में दे रखे आयकर का 19% और शुद्ध आय का 1% की कमी हो जाती है, इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं। मैंने यही किया, इनकम टैक्स का 19% बराबर क्या नेट इनकम के 1% के बराबर, परसेंट कट गया, ये रेशियो आ गया। इनकम टैक्स अगर इनकम टैक्स की वैल्यू कितनी 1 तो नेट इनकम कितना 19, तो इनकम कितनी 20। 1
आयकर देना पड़ रहा है कितने पे, 20 पे। एक आयकर देना पड़ रहा है 20 पे, तो 100 पे 5%। बात समझ में आई। अगले क्वेश्चन में तुरंत कर देंगे अपन क्वेश्चन को। देखिए, आयकर कम में 12% की वृद्धि हो जाए तो शुद्ध आय 2% घट जाती है। आयकर इनकम टैक्स का 12% किसके बराबर है, नेट इनकम के 2%। ठीक है, कट गया परसेंट, यानी कि इनकम टैक्स कितना 2, इनकम टैक्स कितना 2, नेट इनकम कितनी 12, नेट इनकम कितनी 12, तो इनकम कितनी हो गई, तो इनकम कितनी होगी 12 और 2 14। सारी चीज़ आ गई। इनकम टैक्स का परसेंट पूछा है, यानी कि ये 2 किसका 14 का कितना परसेंट है, ये भिन्न कितना बन गया 2/14, 1/7, 1/7 का फ्रैक्शन कितना होता है 14 से ही 2/7%। कर निकाल के देख लो, 2/14 गुणा 100 करोगे तो यही होगा। इसलिए तो मैं फ्रैक्शन शुरू में सिखा रहा था, तुरंत आंसर आप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ से इनकम टैक्स आ गया 2, नेट इनकम आ गई 12, इनकम कितनी आई 14। फिर मैं बता रहा हूँ ये क्यों मानना, इसका फिर एग्जांपल दे देता हूँ। 2x बराबर अगर 5y मानते हैं, मैं कहूँ x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, तो ये x अपॉन में y नीचे ले आते हैं तो ये 5 और ये 2 बटे में ले जाते हैं, तो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 2। तो x की वैल्यू सामने वाली संख्या, इस अचर की वैल्यू ये सामने वाली। इसी तरह से मैं इस इनकम टैक्स की वैल्यू ये 2, नेट इनकम की वैल्यू ये 12। ठीक है, तो नेट इनकम टैक्स आ गया 2, नेट इनकम आ गई कितनी 12, तो इनकम कितनी 14। तो ये इनकम टैक्स 2 इस 14 का कितना परसेंट हुआ, 14 से ही 2/7%। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करे आज हमने। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और कल हम एक संपूर्ण प्रतिशत की क्लास आएंगे। अगर कोई चीज़ और छूट भी गई होगी तो उसमें कंप्लीट कर लेंगे। अगर प्रतिशत की सभी क्लासें किसी ने बिल्कुल शिद्दत से ली हैं, अच्छे से नोट्स बनाते हुए लिए हैं, अगली क्लास लेने से पहले पिछली क्लासों का रिवीजन किया है, तो प्रतिशत का उसका क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा। धन्यवाद।